अस्सलाम वालेकुम, मैं इरशाद संजरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के जो झड़पें हुई थी उसमें जो अफ़गानिस्तान ने ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी गलती की थी। फिर उनकी रिक्वेस्ट पर जो है वो ज़ाहिर एक सीज़ फायर भी हो गया। और बहरहाल उसके बाद हम देख रहे थे कि जो ट्रेड है वो भी ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान की अपनी गलती की वजह से अब वहाँ पर जो है कंटेनर जाना बंद हो गए हैं, क्योंकि जो एफबीआर की तरफ से जो है अफगान ट्रांजिट ट्रेड की जो ट्रेड जो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया था। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन उसकी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। एक हुक्मनामा भी फौरी तौर पर जारी किया गया था पूरे पाकिस्तान कस्टम के डायरेक्टर्स को, और हेडक्वार्टर से ये हुक्मनामा जारी किया गया था कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको मुकम्मल तौर पर मुअत्तल किया जाए, कराची पोर्ट हो या फिर पोर्ट कासिम पर। और साथ साथ जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जो पासिस थे वो भी मनसूख करने का फैसला किया गया था, और उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो रहा है। और अफगानिस्तान के लिए ट्रांजिट ट्रेड मुकम्मल बंद हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान एक जो है लैंडलॉक कंट्री है और उसका इंहिसार पाकिस्तान की ट्रेड पर, पाकिस्तान से ज़ाहिर होकर जो है उसकी ट्रेड जाती है। बहरहाल एक वही बात कि अफगानिस्तान की अफवाज कहें या तालिबान ने बड़ी जो है गलती की, एक ब्रादर मुल्क के साथ जो है उसके साथ जो है उस पर हमला कर देना। ज़ाहिर है उनकी हमारी जो फ़ौजी हैं उनकी शहादतें हुई, और उसके बाद जो है पाक फ़ौज ने जो है जवाब दिया, और स्टिल जो है अब उसकी उनकी रिक्वेस्ट पर जो है सीज़ फायर जो है 48 आवर्स के लिए किया गया। और लेकिन हम देख रहे हैं जो एक इसमें जवाब भी दिया गया, जो ट्रांजिट ट्रेड जो जाती है उसको मुअत्तल करके रख दिया गया है, और उसका हुक्मनामा जो हमें वो मौसूल हुआ है, वो आप मेरी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और ये अब डीजी अफगान ट्रांजिट ट्रेड की सदारत जो है कराची में जो है जो कस्टम हाउस में इसमें अहम इजलास हुआ था, उसके बाद ये फैसला किया गया था और पासेस भी मनसूख किए गए थे, और जितने भी कंटेनर्स जो है वो पोर्ट पर खड़े होते उनको भी फौरी ऑफलोड करने के अहकाम दिए गए थे। इस वक्त तक जो है अब तक जो मुअत्तल है, और आइंदा अहकाम तक जो है इस अफगानिस्तान जो ट्रांजिट ट्रेड को मुअत्तल रखने का फैसला किया है पाकिस्तान ने। और कस्टम और एफबीआर के अहकाम जो है वो हमें मौसूल हुए थे, और दिन में आज हमने ये खबर भी ब्रेक की थी। और ये अहम खबर है कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल होकर रह गई, उसके जितने भी पासेस थे वो भी मनसूख किए गए हैं, और आइंदा अहकाम तक जो ये मुअत्तली रहेगी जब तक वहाँ से कोई अच्छा, अब ज़ाहिर है जो मुज़ाकरात होंगे उसमें कोई पेशरफ नहीं होती है। ज़ाहिर है एक बड़ा ये जवाब दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को कि भाई ऐसा नहीं करें, अगर हम आपसे प्यार और मोहब्बत से चलते हैं तो उसका आप जवाब जो है प्यार से ही दें। बहरहाल पाकिस्तान ने एक बता दिया कि भाई ये नया पाकिस्तान है, और ये होना नहीं चाहिए था। बहरहाल जो अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड की बात हो रही थी, इसका जो पासेस मनसूख कर दिए गए, साथ साथ जो अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन वो मुकम्मल तौर पर वो अब तक जो है मुअत्तल है। साथ साथ जो पोर्ट्स पर जो कंटेनर्स लोड थे उसे फौरी तौर पर हुक्म मिलते ही ऑफलोड कर दिया गया। साथ साथ बात करें भारत की, तो भारत के लिए भी पाकिस्तान ने जो अप्रैल 2025 से जो है जो रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मारका हिक हुआ था, उससे कबल अप्रैल में पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाए हुदूद बंद की थी। इसमें मज़ीद एक माह के लिए तोसी की गई है। 23 नवंबर तब जो है अब पाकिस्तान ने जो है भारत के लिए फ़ज़ाए हुदूद बंदिश का ऐलान किया था। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से नोटम जारी किया गया था कि भाई 23 नवंबर तक जो है जो 15 अक्टूबर से 23 नवंबर तक जो है मज़ीद इसमें तोसी की गई है। इसके दौरान जो है जो भारत की जो फ़ज़ाई कंपनियां जो है उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। पाकिस्तान की ज़ाहिर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको देखते हुए जो आपने देखा होगा कि जो एयर इंडिया भी है उसने भी अपना जो है जो लॉन्ग हॉल जो है ऑपरेशन वो जो है वो 2-3 मरतबा जो लैंडिंग के बाद जो है अमेरिका की और यूरोप की परवाज़ें वो कर रहे हैं। साथ साथ जो इंडिगो एयर है उसको बड़ा नुकसान हुआ है। उसने अपना जो अलमाती यानी कि सेंट्रल एशिया का जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो 3 महीने कबल जो है वो मुअत्तल कर दिया था। अब जो है इंटर एयरलाइन जो है वो कोड शेयरिंग के तहत जो उसको जारी रख पा रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं एयर इंडिया का भी बिल्कुल एक कबाड़ा निकल गया है। साथ साथ कासा एयर हो या फिर इंडिगो एयर हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और दीगर जो एयरलाइन हैं, या इवन जो भारतीय रजिस्टर तैयारे हैं, मिलिट्री हो या नॉन मिलिट्री, सब के लिए पाकिस्तान ने अप्रैल 2025 से जो है वो बंद कर रखी अपनी फ़ज़ाए हुदूद। अब इसमें मज़ीद 1 महीने का इजाफा किया गया है, और अब इनकी जो परवाज़ें जो है योमिया जो है 100 से ज़ायद जो भारत की परवाज़ें गुजरती थी अब वो नहीं गुजर रही। योमिया इनके अगर बात की जाए तो माहाना उसमें तकरीबन 3000 परवाज़ें हो जाती हैं। अब ये जो छठा महीना जो अब शुरू हो रहा है, अब ठीक ठाक जो है
अरबों रुपए का जो है भारतीय एयरलाइन इंडस्ट्री को नुकसान हो चुका है पाकिस्तान की एयर स्पेस बंदिश से, और उसका कबाड़ा निकल गया है। बहरहाल अब इसमें मजीद 1 महीने का इजाफा किया गया है। पाकिस्तानी जो है पहले तो ज़ाहिर है मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर आप उनको जिस तरह का जवाब देंगे तो फिर पाकिस्तान उस तरह से भी करारा जवाब देना जानता है। इससे जो है हालिया मार का हक में जो है दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक बहादुर फ़ौज है, पाकिस्तानी कौम जो है वो भी बहादुर है, और प्यार जो है करते हैं तो फिर आपको प्यार देते हैं, लेकिन अगर आप जिस तरह जवाब चाहते हैं उससे फिर हम ज़बरदस्त किस्म का जवाब देना जानते हैं। बहरहाल अल्लाह करे कि हमारे पड़ोसी जो हैं उनको अल्लाह ताला अकल भी दे, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बन जाएँ, क्योंकि ख़ित्ते में अगर अमन होगा तो ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है पाकिस्तान समेत जितने भी खित्ते के मुल्क हैं उनको फ़ायदा होगा। इवन भारत हो या फिर अफ़गानिस्तान हो, और एक अमन होगा तो पूरी मुल्क की जो मईशतें जो है वो जो उस तरक्की करेंगी, और उम्मीद है कि जो पड़ोसी हों अल्लाह ताला उनको होश के नाखुन होगा, उनकी अकल देगा बहरहाल, ताकि जो खित्ते में गुर्बत है उस पर काबू पाया जाए और मुल्क की मईशतें वो मजबूत हों और आगे बढ़ें। और कीप वॉचिंग इरशाद संजानी ऑफिशियल। पाकिस्तान जिंदाबाद।